भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन संतोष सुमन ने जिस तरह से कहा है उसमें लगता है क्या मुकेश मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। सर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं है। आतंकवाद का जो आरोप लगाया गया था, ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है एनडीए में? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है, जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़े हैं, सरकार में रहकर और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग इस पर मैं क्या बोल सकता हूं, लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं, और बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है, और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए।